Hello everyone. Today we will continue our chapter reproduction in animals. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम रिप्रोडक्शन के डिफरेंट कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो दो तरीके से कंप्लीट होती है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो एसेक्सुअल होता है और कुछ एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल होता है। अब ये दोनों मेथड क्या हैं इनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। माता या पिता में से सिर्फ किसी एक की ज़रूरत होती है, आइदर फादर और मदर, या फिर मेल या फीमेल में से किसी एक की ज़रूरत होती है। बोथ पेरेंट्स आर नॉट नीडेड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक नए इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए। मदर एंड फादर बोथ आर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो सेक्सुअल है। ज़्यादातर जो भी अपने सराउंडिंग में हम एनिमल्स देखते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो सेक्सुअल ही है, जैसे कि काऊ, गोट, डॉग, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इवन ह्यूमन बींग्स, हम सभी में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो क्या है, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बहुत ही छोटे एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स, उनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एसेक्सुअल होती है। तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को ही कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ तरीके होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स यहाँ दिए गए हैं। पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है बडिंग। मीन्स बाइनरी फिजन एंड बडिंग बोथ आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बाइनरी फिजन क्या होता है ये समझ लेते हैं। बाइनरी फिजन ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स। जैसे आप सबको पता है कि माइक्रोब्स सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उनमें मदर या फादर, मेल या फीमेल को हम अलग नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बॉडी होती है जिसको हम पेरेंट बॉडी बोल सकते हैं। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उसके बराबर से 2 हिस्से हो जाते हैं। पेरेंट बॉडी के 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं और दोनों ही हिस्से न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, दोनों में ही लाइफ आ जाती है। मीन्स पहले कितनी लाइफ थी, पहले सिर्फ एक लाइफ थी, और जब पेरेंट बॉडी 2 पार्ट से डिवाइड हो जाती है तो अब 2 लाइफ हुई, तो नंबर बढ़ा ना, पहले एक लाइफ से 2 लाइफ, तो इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक हो जाना, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो बाइनरी फिजन किस माइक्रोब में दिखाई देता है, अमीबा जो कि एक प्रोटोजुआ है, इसमें बाइनरी फिजन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। अब हम बडिंग प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। तो बडिंग प्रोसेस भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है। इसमें भी एक पेरेंट बॉडी होती है, जिसे हम मेल बोले या फीमेल कुछ भी बोले, सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी होती है और उसकी बॉडी से ही फिर एक अलग स्ट्रक्चर ग्रो करना स्टार्ट करता है,
जैसा कि इस पिक्चर में तुम देख सकते हो, हाइड्रा जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी से एक अलग सा स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, बड। धीरे धीरे ये बड ग्रो करती है और ग्रो होके बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे ही दिखने लगती है, और लास्ट में ये बड जैसा स्ट्रक्चर जो है ये अब पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है और 2 इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सिर्फ एक पेरेंट बॉडी से 2 न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। तो ये भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। बोथ बाइनरी फिजन एंड बडिंग आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने के बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये समझते हैं। So students, as I have already told you in this video that the main mode of reproduction is the sexual reproduction। जो रिप्रोडक्शन का जो मेन तरीका है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर एनिमल्स जो भी हम अपने सराउंडिंग में हम जानते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सब में जो रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है वो सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि बताया जा चुका है, इसमें दोनों ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मदर और फादर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है एक न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देने में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि न्यू बेबी को कैसे जन्म देते हैं, डायरेक्टली बर्थ, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो पहले एग देते हैं और बाद में उन एग से बेबी बाहर आता है। ऐसे एनिमल्स जिनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एग के द्वारा होता है, उन्हें हम ओवीपेरस एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, फिश हो गई, बर्ड्स हो गई। इनमें जन्म कैसे होता है न्यू इंडिविजुअल्स का, पहले एग और एग से फिर बेबी बाहर आता है। ऐसे एनिमल्स को ओवीपेरस बोलते हैं। और विविपेरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबी को कैसे जन्म देते हैं, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर यंग वंस, जैसे कि डॉग, कैट,